सो आज हम शुरू करते हैं सेट। सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन, होती है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे सेट, यहाँ पर हमने सेट ए को लिया 1 2 3 4 5 6, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो ये जो सेट है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्या है और एग्जाम्पल क्या है सेट के? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर ले तो वो एक सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर इज़ नॉट ए सेट। क्यों सेट नहीं होगा? क्योंकि ब्यूटीफुल फ्लावर तो कितने भी हो सकते हैं और किसी भी इंसान की नज़र में कोई भी ब्यूटीफुल फ्लावर हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सबको रोज़ पसंद है, किसी को लिली भी पसंद होगा। नोट, इसमें नोट में क्या कहा गया है? वी डिनोट सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर को आर से डिनोट करेंगे, नेचुरल नंबर को एन से, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करेंगे, रैशनल नंबर को क्यू से और इरेशनल को आर माइनस क्यू या फिर आर बाई क्यू से। अब नेक्स्ट क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जो कि दो फॉर्म में होती है। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म या फिर इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या है? जैसे कि ये नेचुरल नंबर का सेट, एन को सेट एन लिया है हमने, जिसके अंदर क्या है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो नेचुरल नंबर हैं और 4 से कम है। तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3, तो हमारे सेट में यही एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि 4 से लेस हमसे नेचुरल नंबर बोला गया है। तो ये जो इस फॉर्म में हमने लिखा है ये हमारा क्या है? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होती है? जैसे यहाँ पर हमने सेट ए लिया है, रोस्टर फॉर्म में है ये 3 6 9 2। इसको हमें अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, यानी कि x एक ऐसा एलिमेंट जो 3 का मल्टीपल है और जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और ये n कहाँ से कहाँ तक है? n मेरा 1 से 4 है, 1 से 4 और इसके बीच में है। यानी कि पहले n की वैल्यू 1 लेंगे तो 3 मिल जाएगा हमें, फिर n की वैल्यू 2 लेंगे तो 6, फिर n की वैल्यू अगर 3 लूँ मैं तो 3 3 जा 9, अगर n की वैल्यू 4 लेती हूँ तो 3 4 जा 12, यानी 1 से 4 के बीच में n है और n क्या है? x कैसा एलिमेंट है जो इक्वल टू 3n है। ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्या है? कार्डिनल नंबर। सो कार्डिनल नंबर क्या है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए सेट ए, यानी कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डिनोट करते हैं एन ए से। ये कार्डिनल नंबर को एन ए से डिनोट करते हैं और इसको यह क्या बोलेंगे? एंड इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए। सो यानी कि जैसे कि अब ये सेट है मेरा n, जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 3 होगी क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है? 2 फाइनाइट सेट्स a एंड b आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल आर सेम, यानी कि अगर हमसे बोला जाए कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है तो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा कि जिसमें दो सेट हैं, दोनों के अंदर एलिमेंट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो एलिमेंट के जो डिस्टिंक्ट हैं वो दोनों में सेम होंगे। जैसे ए में भी 2 3, बी में भी 2 3, वो तो इक्वल सेट हो जाएंगे। अगर मान लो ए में 2 3 और बी में 5 6 है तो दोनों के अंदर तो दो एलिमेंट हैं, तो यही इक्विवेलेंट सेट है। ये आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगी। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम करेंगे एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है? जैसे कि ए सेट विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट, यानी जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो एम्प्टी सेट होता है। उसको हम वॉइड सेट भी बोल देते हैं, नल सेट भी बोल देते हैं। उसको डिनोट कैसे करते हैं? ये इसके डिनोट करने के एग्जाम्पल क्या? एक्स एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 11 से 13 के बीच में है।
तो 11 से 13 के बीच में 12 है और 12 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि जो x है वो एक एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। आज हम करेंगे इसके टाइप्स करेंगे, फिर बाकी का कल करेंगे। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जैसे कि ये मेरा n 1 2 3 ये फाइनाइट सेट है। अगर यहीं पर मैं बात करूँ यहाँ पर कि n 1 से लेकर नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा ना, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, सबसेट। सबसेट क्या होता है? देखो दो सेट हैं, जैसे ए सेट बी, कोई बी सेट है, वो सबसेट कब कहा जाएगा? ए का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इसका एक एग्जांपल कैसे लेंगे हम? जैसे कि हमने एक सेट लिया 2 है और एक सेट ले लिया है इसके अंदर 1 2 3 है, तो ये जो 2 है वो किसका सबसेट होगा? ए का सबसेट होगा ना, क्योंकि 2 है वो ए के अंदर है। जो 2 सेट है, इसका नाम बी ले लो यहाँ पर, जो बी सेट है वो क्या है? 2 है, और ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें 2 भी है, यानी जो बी कंप्लीट सेट ए के अंदर आ रहा है ना, तो यानी कि बी किसका सबसेट हो जाएगा? ए का। इसको हम ऐसे नोट करते हैं, बी सबसेट है ए का। यहाँ पर ये इसका ये लाइन है, इसका मतलब ये इक्वल टू भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर अगर मान लो 1 2 3 होता बी सेट में, तो यानी कि बी इक्वल टू ए है, तो ये इसलिए यहाँ पर लगा जाता है कि ये सबसेट एंड इक्वल टू। इसने क्या बोला? ए बिलोंग्स टू बी एंड दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स, यानी कोई सेट ए है वो बी से बिलोंग कर रहा है और वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स जो बी सबसेट हो जाएगा ए का। अब नोट में क्या लिखा गया? एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ आर सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी एम्प्टी सेट है वो हर कोई भी सेट है उसका सबसेट होता है। और जैसे कि ये है एग्जाम्पल, ये वाला सेट है ए ऑलवेज सबसेट होता है ए का, यानी इटसेल्फ का ही सबसेट होता है, ये बोला गया है इसमें। आगे क्या है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए सबसेट ऑफ ए सेट ए दिस इज नॉट इक्वल टू ए इज कॉल्ड प्रॉपर। जैसे मैंने यहाँ पर बताई, ये जो लाइन है नीचे, ये लाइन इक्वल की होती है, लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या होता है? उसके अंदर ये इक्वल नहीं होता। देखो यहाँ पर नहीं, इसका मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल से मैं बताती हूँ, ए के अंदर है एलिमेंट्स 1 3 5 एंड बी के अंदर है 1 5। 1 और 5 दोनों ए के अंदर, लेकिन 3 नहीं। दैट मीन्स जो बी है वो ए की इक्वल नहीं है, लेकिन बी के एलिमेंट्स जो हैं वो ए के अंदर, यानी कि बी इसका प्रॉपर सबसेट है, लेकिन इक्वल नहीं है, यही प्रॉपर सबसेट है। अब आगे क्या है? आगे है इक्विवेलेंट सेट, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इक्विवेलेंट सेट वो होता है जिसके अंदर दो सेट है, जैसे ये है पी क्यू आर एस है, बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 4 एंड 4 हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है। सेम होते तो ये सेम, अगर ये सेम होंगे तो ये इक्वल सेट कहलाएगा। इक्वल सेट क्या होता है? जो दो सेट हैं, दोनों के अंदर एलिमेंट्स भी सेम हैं और एलिमेंट्स की काउंटिंग करें तो वो भी सेम, वो इक्वल सेट। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, वो एलिमेंट इक्वल नहीं है। सो ये इक्वल और इक्विवेलेंट सेट हो गया। आगे क्या आ गया? सुपर सेट। तो सुपर सेट्स क्या है? ए एंड बी आर टू सेट्स, ए कंटेन all element of B, then A is called superset of B and is denoted by this। यानी A के अंदर तो एलिमेंट है A B C D X Y Z, एंड B के अंदर क्या है? A है, P Q R S है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी B के एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे A के अंदर आएंगे। A ऑल एलिमेंट्स को कंटेन करता है B, तो A सुपर सेट हो जाएगा, क्योंकि A के अंदर B के सारे एलिमेंट्स। प्रॉपर सबसेट क्या होता? अब हमने प्रॉपर सुपर सेट है यहाँ पर था प्रॉपर सबसेट। ए इज प्रॉपर सुपर सेट ऑफ बी इफ इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन सेट। यानी कि इसके अंदर क्या, जैसे यहाँ पर तो प्रॉपर सबसेट में क्या है? इक्वल भी हो सकते हैं ना दोनों सेट,
ये एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकते। इन प्रॉपर सबसेट सुपर सेट क्या है, जैसे ए के अंदर तो एलिमेंट है ए बी सी डी और बी के अंदर है ए बी सी, तो इसका मतलब जो बी है वो प्रॉपर सुपर सेट है ए का। लेकिन कंडीशन ये है कि ए एटलीस्ट वन एलिमेंट ए के अंदर ऐसा होना चाहिए जो बी के अंदर नहीं हो, तभी वो प्रॉपर सुपर सेट है। अगर यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, तो ये प्रॉपर सुपर सेट नहीं होगा। एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए बी से, तभी ए प्रॉपर सुपर सेट बनेगा बी का। अब आगे क्या है, यूनिवर्सल सेट्स। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट इज ए सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट ऑफ अदर सेट इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट। यूनिवर्सल को सबसे पहले तो डिनोट करते हैं यू से। अब जैसे कि ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स, एग्जांपल से ही बताऊंगी, थ्योरी से बताएंगे तो टिपिकल है, सीधा एग्जांपल लो तो अपने आप समझ आ जाएगा। ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के अंदर 2 4 6 8, सी के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7। तो अगर यू सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले है, तो जो नेचुरल नंबर है वो अपने अंदर ए को भी कंटेन कर रहा है, बी को भी कंटेन कर रहा है, सी को भी तो ये ए बी सी तीनों किसके सबसेट हैं, यू के, और यू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। बस यही है, यानी कि सारे जितने भी गिवन सेट हैं वो सारे यू के अंदर हों तो यू एक यूनिवर्सल सेट है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स देख लो यहाँ पे क्या होता है। अगर यू कोई यूनिवर्सल सेट है और ए इसका सबसेट है, यानी कि यू यूनिवर्सल सेट है और ए सबसेट है यू का, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू क्या हो जाएगा, विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि यू में से हम ए के सारे एलिमेंट बाहर निकाल दें, यू में से ए के जो जो एलिमेंट है वो बाहर निकाल दिया, यानी यू माइनस ए कर दिया, तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा। और इसको हम ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकाला तो ए, यहाँ पर ये डैश ए डैश से डिनोट करेंगे, या फिर ए के ऊपर ये लगा देंगे, फिर यू माइनस, बस यही होता है। देखो अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स एक्स ए से बिलोंग नहीं, क्योंकि मैंने कहा है कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो यूनिवर्सल सेट से जिसको हम सबट्रैक्ट कर दें। तो अगर एक्स एलिमेंट, मान लो मैंने एक्स एलिमेंट लिया है, तो एक्स हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में तभी आएगा जब वो यू माइनस ए यानी यूनिवर्सल में से हमने सबट्रैक्ट कर दिया हो। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, द सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ सेट डज नॉट कंटेन एनी कॉमन, यानी कि उनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन और सेम ना हो, जैसे ए है 1 2 3 बी है 5, उनके अंदर कोई भी सेम नहीं है एलिमेंट, तो ये डिसजॉइंट सेट है। अब लास्ट है पावर सेट। यहाँ टाइप्स ऑफ सेट ख़त्म हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर से क्वेश्चंस भी करेंगे। पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, यानी ए है जैसे कि हमारा सेट ए है, उसके जितने भी सबसेट हैं वो सब क्या हो जाएंगे, पावर सेट ऑफ ए, जिसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। देखो जैसे यहाँ पर है सेट, पावर सेट हमें ए गिवन है, सॉरी ए सेट हमें है ए बी सी है, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट, तो एवरी सेट का सबसेट होता है, फिर ए इसका सबसेट है, बी भी है, सी भी है, ए भी लें वो भी इसका सबसेट होगा, बी सी भी, सी ए भी। और हमने पढ़ा था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ये कंप्लीट सेट भी खुद का सबसेट होगा और एम्प्टी भी होगा, तो ये इसके सबसेट होगा। अब ये काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हैं इसके, तो यही क्या है, पावर सेट है। अगर हमसे कोई सीधा ऐसे बोल दे कि ये हमारा सेट ए है, बताओ इसके पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ इसके पावर सेट में कितने होंगे। यहाँ पर तो हमने काउंट कर लिए 8 एलिमेंट्स हैं, लेकिन सीधा ट्रिक अगर ये निकालेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। हम सीधा ट्रिक से कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालें और पावर सेट में, तो 2 की पावर m, यहाँ पर m ये क्या है, m है ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 है, तो m हमारा 3 है। तो यानी कि यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है ना, तो सीधा 2 की पावर में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो लिख देना, जैसे 2 की पावर 3 तो 8 होता है। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो गए ना ट्रिक से। तो यही थे नंबर
टाइप ऑफ सेट बाकी की करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।